कराची में मोबाइल नेटवर्क की फ्रेंचाइज पर डकैती की वारदात हुई है। 3 मुलजिमान ने फ्रेंचाइज में घुसकर लूटमार की। मुलजिमान ने फ्रेंचाइज में मौजूद अफराद से मोबाइल फ़ोन और नकदी छीने। अपडेट करते चलें आपको कि न्यू कराची में मोबाइल नेटवर्क की फ्रेंचाइज पर डकैती की वारदात हुई है। तफसीलात जानेंगे, शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें न्यू कराची जो है वो थाने का ये इलाका है जहाँ पे ये एक निजी मोबाइल नेटवर्क की फ्रेंचाइज है जहाँ पे अब से कुछ देर कबल डकैती की वारदात पेश आई है। 3 मुलजिमान ने जो है वो निजी फ्रेंचाइज में घुसकर लूटपार की है, जिसमें मुलजिमान ने जो है वो फ्रेंचाइज में मौजूद जो अफराद थे उनके मोबाइल फोन और नकदी जो है वो छीने, जबकि जो जिनके मोबाइल फोन छीने हैं मुद्दई, उनका ये कहना है कि जो फ्रेंचाइज है उसका दिन भर का कैश भी जो है वो मुलजिमान लेके जो है वो फरार हो गए। और पुलिस ने जो है वो जाए वक्फा में के सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट कर ली है, मगर मुलजिमान ताहाल जो है वो आजाद है। और इलाका मकीन का ये कहना है कि कई रोज से जो है वो इस तरीके से वारदातें रोज का मामूल बन गई हैं, तो आए रोज जो है वो शहरी मुसलसल लुट रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह का। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में कोरंगी सनती एरिया में जाली आमिल के खातून बुजुर्ग को कत्ल करने के केस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। दौरान समाअत पुलिस ने मुलजिम ज़िया उर्फ बादाम को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को मुकदमे का चालान जमा कराने का हुक्म दे दिया। वाक़े का मुकदमा मकतूला के शौहर की मुद्दईयत में दर्ज है। वकील मुद्दई के मुताबिक मुलजिम से आलाए वारदात बरामद कर लिया गया है। मुलजिम ने हथौड़े मार कर कत्ल किया। कत्ल करने के बाद लाश ड्रम में छुपा दी। मकतूला मुलजिम के पास दम करवाने गई थी। अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर ऑल कराची ताजर अलायंस के वफ़द ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला सिंध इकबाल मेमन से मुलाकात की। ताजरों ने शहर में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए अपने खदशात का इजहार किया। ताजरों ने कहा कि अगर यही सूरत हाल रही तो शहर में कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। ताउन के बावजूद हमारे जानो माल महफूज नहीं, सिंध हुकूमत ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, जिस पर इकबाल मेमन ने ताजरों के वफ़द को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई और कहा कि शहर का अमन किसी सूरत ख़राब नहीं होने देंगे। निगरान वज़ीर आला से ताजरों के मसाइल हल करने के लिए बात और जल्द सूबाई वज़ीर दाखिला से ताजर बरादरी की मुलाकात करवाने की यकीन दहानी भी करवाई। मुनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही मुहिम का आगाज़। जामिया कराची में मुनशियात से बचाव के हवाले से बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तफसीलात सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट में। बैनुल अक़वामी मरकज़ बराए कीमियाई व हयाती उलूम जामिया कराची में इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम कौमी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका बाउनवान मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम, इलाज, तहकीक और प्रैक्टिस के माबैन फ़र्क को ख़त्म करना था। वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने खिताब में कहा कि मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए कोशिश बहुत ज़रूरी है। लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर मैं समझता हूँ कि हमें सिर्फ कैरिकुलम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एवरीडे लेक्चर्स के अंदर जब हम कोई लेक्चर दे रहे होते तो मिसाल देनी चाहिए कि जी जब लोग ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं तो क्या ख़राबी होती है, फैमिली लाइफ कैसे डिस्टर्ब होती है, फिर बच्चे अपने एजुकेशन से कैसे डिविएट करते हैं। निगरान वज़ीर सेहत ने कहा कि इस्लाम ने अपने आप को किसी भी सूरत में नुकसान पहुँचाने से मना किया है, तो फिर मंशियात का इस्तेमाल आखिर क्यों। साथ खालिद नियाज ने कहा कि जिस डिपार्टमेंट में हूँ वहाँ छुट्टी लेने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। पर डे हज़ारों रुपए का रेट है। ये बहुत बड़ा मसला है, तो इसलिए इसके ऊपर हमने ये टास्क फोर्स बनाई, जिसमें हमने किया ये कि सारे इदारे जो ड्रग्स से रिलेटेड हैं, चाहे वो तहकीकाती उसमें हों, चाहे वो ट्रीटमेंट के उसमें हों, चाहे वो प्रिवेंशन में हो, उन सबको एक जगह पे बिठाया ताकि सारी एफर्ट यूनाइटेड हो सिंध प्रोविंस में, और हम एक यूनाइटेड प्लान के साथ इस मुसीबत के ख़िलाफ़ जो है ना एक जंग लड़ें। तकरीब में चेयरमैन HEC सिंध प्रोफेसर डॉक्टर तारिक रफ़ीक, कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित बल्तिस्तान के वाइस चांसलर सैयद अताउल्ला शाह, फाटा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मोहम्मद जानजेब खान और ANF के रीजनल डायरेक्टर ब्रिगेडियर उमर फारूक समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। कैमरामैन मन्नान के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। अब आपको बताएं कि क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी के लिए दी फोरम मॉल में क्रिसमस मार्केट का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें घरों में तैयार अशिया के स्टॉल्स लगाए गए हैं। ज्वेलरी, क्रीम, कपड़े और संगमरमर की प्रोडक्ट्स शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गई हैं। तफसीलात बताएंगे सैयद नुमान गुल, जो वहाँ पर मौजूद हैं।
جی ہاں بالکل، مسیحی برادری کے لیے دی فورم مال کی جانب سے کرسمس مارکیٹ کا انعقاد کیا گیا ہے، جہاں پر مختلف ہوم بیسڈ جو ہوتے ہیں چھوٹے بزنسز، ان کے اسٹالس لگائے گئے ہیں۔ اگر میرے کیمرہ مین اجلان چیپ آپ کو دکھا سکے تو میرے اس جانب جو ہے وہ مختلف چیزوں کے اسٹالس لگائے گئے ہیں، جن میں کریم بھی موجود ہے، جیولری موجود ہے، ماربل کی پروڈکٹس موجود ہیں، اور جہاں پر شہریوں کی آمد و رفت اس وقت جاری ہے، اور جہاں سے جو ہے وہ رعایتی ڈسکاؤنٹ پر جو ہے وہ چیزیں خریدی جا رہی ہیں۔ یہ کریم کا اسٹال تھا، جبکہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ماربل پروڈکٹس کا یہاں پہ اسٹال لگایا ہے۔ بڑی خوبصورت چیزیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں، اور ان سے بات بھی کریں گے۔ سر بتائیے گا ذرا، کرسمس مارکیٹ کا انعقاد کیا گیا ہے تو خصوصی ڈسکاؤنٹ رکھا گیا ہے اس کے موقع پر؟ السلام علیکم جی بھائی، بالکل اس میں خصوصی ڈسکاؤنٹ رکھا گیا ہے کیونکہ کرسمس کا موقع ہے، سب ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، تو یہ ہماری اپنی مینوفیکچرنگ ہے، نیو کراچی میں ہماری فیکٹری۔ یہ پاکستان میں بنتی ہیں ساری چیزیں؟ یہ سب پاکستان کی ہے، اور ہماری کراچی میں، نیو کراچی میں فیکٹری ہے، اور یہ ٹوٹلی اس میں ہینڈ میڈ ہے، اور یہ سارے گفٹس آئٹم ہیں، اور مختلف قسم کا ماربل ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارا جو ہے یہ پشاور کا ماربل ہے، یہ جو گرین ہے یہ ہمارا بلوچستان کا پتھر ہے، اور اس میں ہم نے کرسمس کے موقع پہ ڈسکاؤنٹ بھی رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یقینی طور پر اس وقت جو ہے وہ کرسمس مارکیٹ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں جو ہے وہ مختلف قسم کے اسٹالس لگائے گئے ہیں، جبکہ جہاں پر رعایت پر جو ہے وہ چیزیں شہریوں کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ جی نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی پورٹ پر پھنسی 7 اسنارکلز اور پیپلز بس سروس کی 30 بسیں 31 دسمبر تک ریلیز کرنے کی ہدایات کر دیں۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے سڑکوں کو بھی بہتر بنانے کا حکم جاری کیا ہے۔ عاجز جمالی رپورٹ کریں گے۔ کراچی کے مسائل حل کے لیے بڑی بیٹھک۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائر مقبول باقر کی زیر صدارت کراچی کی ترقیاتی اسکیم سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں میئر کراچی مرتضی وہاب، سیکرٹری خزانہ کاظم جتوئی، کمشنر کراچی سلیم راجپوت، سیکرٹری ٹرانسپورٹ میونسپل کمشنر KMC اور CEO واٹر بورڈ شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ 7 اسنورکلز کو بسوں کے ساتھ 31 دسمبر تک ریلیز کرائیں۔ 300 ملین روپے کے باعث پورٹ پر 7 اسنورکلز پھنسی ہوئی ہیں۔ میئر کراچی نے بریفنگ میں کہا کہ 65 MGD کراچی کو پانی کی فراہمی کی اسکیم نظر ثانی کے باعث رکی ہوئی ہے۔ اس پر وزیر اعلیٰ نے واٹر بورڈ اور محکمہ بلدیات کو اسکیم پر کام تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صنعتی علاقوں کے پانی کا مسئلہ ضرور حل ہونا چاہیے۔ میئر کراچی نے بتایا کہ شہر میں 246 یونین کمیٹیاں ہیں اور ہر UC میں 4 وارڈز ہیں۔ ہر وارڈ میں پانی کا مسئلہ ہے۔ مرتضی وہاب نے تجویز دی کہ ایک RO پلانٹ 3 ملین روپے میں لگ جائے گا، ہر یونین کمیٹی میں اسے لگانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے ہر UC میں RO پلانٹ لگانے کے لیے تجویز منگوانے کا حکم دے دیا۔ بولے کراچی کے پانی کا مسئلہ ہر صورت حل ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اجلاس میں عباسی شہید اسپتال اور اسپینسر آئی اسپتال کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلانے کا منصوبہ بنانے اور کراچی کی سڑکوں کی استکاری کا کام شروع کرنے کی بھی ہدایت جاری کی۔ سندھ ہائی کورٹ میں چارج پارکنگ کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے خلاف قانون پارکنگ بنانے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا حکم دے دیا۔ عدالت میں سماعت کے دوران DIG ٹریفک کی جانب سے چارج پارکنگ پر رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی۔ DIG ٹریفک نے کہا کہ کراچی کی 40 سڑکوں پر چارج پارکنگ بنائی گئی ہے۔ عدالت نے کہا کہ چارج پارکنگ کے روڈز کے علاوہ اگر کوئی شخص کہیں اور پارکنگ بنائے تو اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ غیر قانونی کام میں پولیس بھی ملوث ہو تو قانونی کارروائی کی جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ KMC نے اعتراف کیا ہے کہ ٹریفک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ غیر فعال ہے۔ عدالت نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو عدالتی احکامات پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ نگراں سندھ حکومت نے محکمہ آبپاشی کے 19 اور 20 گریڈ کے افسران کو 90 روز کے لیے معطل کر دیا، جس کا محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ آزاد نوڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے۔ آزاد بتائیے گا۔ جی بالکل، نگران سندھ سرکار نے محکمہ آبپاشی سندھ کے 19 اور 20 گریڈ کے افسران کو 90 روز کے لیے معطل کر دیا ہے، جس کا محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ جو جن افسران کو معطل کیا گیا ہے، ان کو نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی ہدایت پر معطل کیا گیا ہے، جس کے بعد محکمہ SRD نے ان کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ معطل ہونے والوں میں چیف انجینئر آبپاشی فخر بیراج سید سردار علی شاہ اور سپرڈینٹ انجینئر جین ساؤدرن سندھ سرکل ریاض احمد گرگڑی شامل ہے، جن کو معطل کیا گیا۔ ان افسران کو 90 روز کے لیے معطل کیا گیا، لیکن تنخواہوں کی ادائیگی بند نہیں کی گئی ہے، وہ جاری رہے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آزاد نوڈیو آپ کا۔
ओपन मार्केट में गंदम महंगी होने से आटे की कीमत में 10 रुपए किलो इजाफा हो गया। चक्की का आटा 170 रुपए, फाइन आटा 160 और ढाई नंबर आटा 150 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। वसीम इफ्तिखार रिपोर्ट करेंगे। शहरियों के लिए नई मुश्किल, आटे की कीमत में इजाफा। गंदम की कीमत बढ़ने से चक्की का आटा 10 रुपए इजाफे से 170 रुपए किलो पर पहुंच गया। फाइन और ढाई नंबर आटे के रेट भी 10 रुपए किलो बढ़ गए। फाइन आटा 160 रुपए और ढाई नंबर आटा 150 रुपए किलो हो गया। दुकानदार कहते हैं ओपन मार्केट में गंदम की कमी का अमल आटे की कीमतों पर असरअंदाज हो रहा है। पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर तकरीबन 6 से 7 रुपए किलो पे इजाफा हो गया है, तो उसकी वजह से मार्केट में भी आटे की कीमतों में 10 रुपए का इजाफा देखने में आ रहा है। तो उसकी वजह मतलब यही है कि ज़ाहिर है इम्पोर्टेड अगर महंगी हो गई है तो लोकल तो लाजमी तौर पे, क्योंकि इस वक्त सीज़न का एंड है। अभी जो नई फसल आएगी फरवरी मार्च में, तो जब तक वो नहीं आती है तो ये रेट ऐसे ही ऊपर जाएंगे। शहरियों ने शिकवा किया कि कोई पुरसाने हाल नहीं, आटा क्या हर चीजें ही महंगी हो चुकी हैं। मैंने सारी चीज़ें महंगी हो गई। ज़ाहिर है खाने की चीज़ है उसको तो लेना है, महंगी हो या सस्ती हो, सस्ती तो होने की नहीं है। और गरीब आदमी के लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया। वही 10 किलो खरीदते हैं, अफराद ज़्यादा हैं घर में तो फिर ज़्यादा ही खरीदना पड़ता है। हर चीज़ की कीमतें कम होनी चाहिए, खाली आटा नहीं है। सब्जी वाले के पास जाओ, दूध वाले के पास जाओ, जहाँ जाओ उधर यही हाल है। कमिश्नर कराची की जानिब से ढाई नंबर आटे का सरकारी रेट 128 रुपए किलो, फाइन आटा 138 रुपए और चक्की के आटे के सरकारी निर्ख 140 रुपए किलो मुकर्रर हैं। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। साल 2023 महंगाई के तूफान के बायस शक्कर तारीख की बुलंद तरीन सतह 190 रुपए किलो में फरोख्त हुई, जिसने न सिर्फ शहरियों की जिंदगी से मिठास छीन ली बल्कि ताजरों को भी परेशानी में मुब्तला कर दिया। चीनी की कीमतों में इजाफे के सफ़र का अहवाल बताएंगे वसीम इफ्तिखार अपनी रिपोर्ट में। महंगाई का तूफान साल 2023 में भी ताजरों समेत आम आदमी हुआ हलकान। साल के आगाज से ही मुनाफाखोर सरगर्म रहे, जिन्होंने मौका मिलते ही चीनी की जखीरा अंदोजी मसनूई बहरान के जरिए कीमतों में इजाफे को जारी रखा। साल के आगाज पर होलसेल की सतह पर चीनी की फी किलो कीमत 85 रुपए थी, जो बुलंद तरीन सतह 187 रुपए किलो तक जा पहुंची। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि शक्कर महंगी होने की वजूहात में अहम वजह जखीरा अंदोजी बनी। 185 भी गई, 87 भी गई, होलसेल में भी गई, लेकिन जो हमारे जनरल आसिफ मुनीर साहब ने, जो जाहिर सी बात है स्मगलिंग भी बहुत हो रही थी अफगानिस्तान, और ये कार्टल था, शुगर कार्टल था, और ये सट्टा माफिया थी, उस पर बड़े इक़दाम उठाए जनरल आसिफ मुनीर साहब ने, निगरां वज़ीर आज़म ने। रिटेल की सतह पर इलाकाई बाजारों में चीनी साल के इब्तिदा में 90 रुपए किलो थी, तहम सितंबर में फी किलो 190 रुपए किलो तक बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई। शुरू हुआ जनवरी के महीने से कीमतें बढ़नी शुरू हो गई थी। उस वक्त 90 रुपए के दाम चीनी के थे रिटेल में, उसके बाद एकदम बढ़ते बढ़ते मार्च तक में 190 रुपए की कीमत आ गई। फिर उसके बाद इसकी वजूहत जो है ना, बिजली और गैस और पेट्रोल की वजूहत की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ। शहरियों का कहना था कि एक साल में चीनी की होशरुबा कीमतें भी महंगाई की शरह में इजाफे का सबब बनी। साल के इख्तिताम के करीब हुकूमत की जानिब से स्मगलिंग, जखीरा अंदोजों, मुनाफाखोरों और सट्टा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ चीनी की कीमतों में कमी का सबब बनी, जिसके बाद चीनी रिटेल की सतह पर 125 रुपए किलो तक फरोख्त होते हुए देखी गई। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। निगरान सिंध हुकूमत अक़लियती बरादरी के मुस्तहिक अफराद की माली मुआवनत के लिए तैयार। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलाआत मोहम्मद अहमद शाह की सरबराही में 13 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। महकमे अक़लियती अमूर ने कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमे अक़लियती अमूर के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में रमेश सिंह, तशाना पटेल, मुनव्वर लाल, कृष्ण लाल, विक्रम पुरुषोत्तम, रमानी रोमिया, मुश्ताक मंटो, कमाल हीरानंद, अशोक कुमार चौटानी मेंबर होंगे। दीवान लेखराज, राकेश कुमार और पेट्रेस भी मेंबर बना दिए गए। कमेटी अक़लियती बरादरी के मुस्तहिक अफराद की माली मुआवनत के लिए काम करेगी।